नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी संग मंच साझा करने वाले मंत्री मारकंडा भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश और देश के लिए सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद से नेताओं और अधिकारियों के लगातार पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम से एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद अब जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी पॉजिटिव आ गए हैं। मारकंडा ने सीएम जयराम की ही तरह प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था। मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी तो मारकंडा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शॉल पहनाकर सम्मानित किया था। अब संक्रमित मारकंडा के प्राइमरी संपर्क में आने वालों की सूची में पीएम और रक्षा मंत्री भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले दोनों ही नेता सीएम जयराम के प्राइमरी कॉन्टैक्ट बन गए थे। फिलहाल मारकंडा किसके संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं, यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। शिमला में लगे भूकंप के झटके, घरों से निकले लोग। जिला शिमला के कई क्षेत्रों में मंगलवार को शाम 4:38 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 आंकी गई। हालांकि जिले के किसी भी क्षेत्र से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने पर शहर में कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। 10 दिन डॉक्टर की निगरानी में, 7 दिन होम आइसोलेट रहेंगे सीएम जयराम। कोविड-19 को लेकर तैयार की गई गाइडलाइंस के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 10 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। नियमों के तहत अब उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो सकता है। 10 दिन में उनके रिकवर होने का पता चल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रविवार को उन्हें थकावट महसूस हुई। शाम के समय उन्हें हल्का बुखार आया था। सीएम के पॉजिटिव आने से सचिवालय से लेकर लाहौल तक हड़कंप। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सचिवालय से लेकर लाहौल तक हड़कंप मच गया है। सीएम कैसे पॉजिटिव हो गए, वह विधायक सुरेंद्र शौरी या अपने प्रधान सचिव आरएन बत्ता या किसी अन्य के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, यह अभी तक पहेली बनी हुई है। बहरहाल स्वास्थ्य महकमा इसकी पड़ताल में जुटा हुआ है। जांच के दायरे में आए शिक्षा विभाग के अधिकारी। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद अब फर्जी डिग्री मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी की अब तक की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि 5 लाख से ज़्यादा फर्जी डिग्री बेचने के आरोपों में उलझे मानव भारती विश्वविद्यालय के रैकेट में परोक्ष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी रोल था। व्हाट्सएप से जुड़े 2,89,000 में से 97,000 विद्यार्थी ही ले रहे क्विज़ में भाग। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों का साप्ताहिक ज्ञान जानने के लिए शुरू किए गए क्विज़ को लेकर विद्यार्थी गंभीर नहीं हैं। सरकारी स्कूलों के 2,89,000 विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से इन दिनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शनिवार को हो रही क्विज़ में 11 अक्टूबर को 97,311 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया। 9वीं से जमा 2 कक्षा में 3,15,508 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 16 से 19 तक 7 लाख अभिभावकों से होगा संवाद। हिमाचल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के करीब 7 लाख अभिभावकों के साथ 16 से 19 अक्टूबर तक शिक्षकों का संवाद होगा। पहली से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ सरकार ने दोबारा से ई-पीटीएम करने का फैसला लिया है। बीते दिनों हुई फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के नतीजे अभिभावकों के साथ साझा किए जाएंगे। कोरोना से बचाव को लेकर भी शिक्षक जागरूक करेंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के बर्न यूनिट को बंद करने पर बिठाई जांच। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला काफ़ी गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में हमीरपुर अस्पताल में अग्निकांड से ग्रस्त मरीजों के उपचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक योजना के तहत बर्न यूनिट स्थापित हुआ था। इस बहुमंजिला भवन के निर्माण और मरीजों के उपचार के लिए कीमती उपकरण व फर्नीचर की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था। गोली लगने से कारोबारी की मौत, पत्नी ने कहा हत्या हुई। ऊना जिले के गांव अप्पर बसाल में गोली लगने से एक कारोबारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद चौहान निवासी गांव चचोला जिला ऊना के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अरविंद चौहान चरोला गाँव में सुनार की दुकान करता था। मृतक की पत्नी ने हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलने के बाद एएसपी विनोद धीमान ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। स्काइट्स मिस क्वीन ऑफ इंडिया में चंबा की निशा बनी विजेता।
राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय स्काइट्स मिस क्वीन ऑफ इंडिया में चंबा के डलहौजी की रहने वाली निशा कटोच विजेता बनी हैं। मुंबई पुलिस में काम करने वाली महिला कर्मी मिस आशा रनर अप रही हैं। निशा कटोच डलहौजी क्वीन का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। निशा ने कामयाबी का श्रेय परिजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि मॉडल बनकर प्रदेश का नाम चमकाना चाहती हैं। मॉडलिंग के साथ साथ निशा कटोच पढ़ाई में भी अव्वल हैं। प्रदेश में बनी 3 और दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल के फार्मा उद्योगों की 3 और देश में बनी 7 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सितंबर के ड्रग अलर्ट में इसके सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें बद्दी की 2 और ऊना की 1 फार्मा कंपनी शामिल है। सहायक दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने बताया कि तीनों उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए हैं, साथ ही बाजार से स्टॉक वापस मंगा लिया है। हिमाचल में शिक्षा की मजबूती को जल्द जारी होगा 750 करोड़ की ग्रांट। हिमाचल में शिक्षा की मजबूती को जल्द केंद्र सरकार की ओर से 750 करोड़ की ग्रांट जारी होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किस्तों में यह ग्रांट जारी होगी। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए। भोरंज में गृह संगरोध से भागे 2 कोरोना पॉजिटिव। उपमंडल भोरंज में गृह संगरोध में रखे 2 कोरोना संक्रमित व्यक्ति भाग गए हैं। एसडीएम ने पुलिस थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। शिमला में 1150 गाड़ियों की एडवांस बुकिंग। कोरोना काल में राजधानी शिमला में नवरात्रों के लिए गाड़ियों की एडवांस बुकिंग में जोरदार उछाल आया है। शहर में अब तक नवरात्रों के लिए 1100 से अधिक गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इनमें मारुति की 700, महिंद्रा की 250 और hyundai की 200 से अधिक गाड़ियां शामिल हैं। लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा।